IMF और पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मौशी सूरत हाल और इस्लाहती एजेंडे पर ब्रीफिंग। FPR में इस्लाहात और कारकर्दगी से आगाह किया। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस ज़ेर बहस आया। IMF का वफ़द दौरे में हुकूमत की माली कारकर्दगी, अखराजात, निजकारी, टैक्स वसूली, पावर सेक्टर, सरमायाकारी और डी रेगुलेशन का जायजा लेगा। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़रा अपने महकमों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। खुसूसी इजलास में कारोबारी कम्युनिटी, चेंबर्स, खवातीन और दीगर शोबों के नुमाइंदगान भी मदऊ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 साला हुकूमती कारकर्दगी पर खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सारे फोरम काबिल एहतराम हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद और दूसरा फौजी अदालत में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट्स में कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, इस वक्त 105 में से 66 मुल्जिम जेलों में हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। महसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा आर्डर रोके रखा है। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन इस आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को अब एहसास करना चाहिए, साल हो गया ये प्रोसेस अब मुकम्मल हो। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस लग गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोके रखा। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्टी इंतखाबात ढोंग थे। बंदरबांट रोकने के लिए पार्टी फंड्स मुंजमद किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यही वजह है कि यहाँ करोड़ों की और अरबों की बंदर बांट हो रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिमों अरमा खान और शिराज को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश किया जाएगा। दोनों मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। बालाई इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई। कालाम में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मंगूरा, मट्टा, कबल, ब्रकोट, ख्वाजा खेला में शदीद बारिश। लाहौर और गुजरात में मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत और कलात में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 और जोब में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तकरार के आफ्टर शॉक्स। अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारे शराकतदारों को भी अमन के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। अमेरिका ने यूक्रेन की यूरोप से ज़्यादा मदद की। ज़ेलेंस्की को अमेरिका का कदरदान होना चाहिए। मादनी डील पर कल बात करूंगा। ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम में कहा, यूक्रेन को हकीकी और मुनसिफाना अमन के लिए हिफाजती जमानत की ज़रूरत है। यूरोप और अमेरिका से मिलकर काम करने को तैयार हैं। जंगबंदी से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया की तजवीज़ पर काम करना चाहिए। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा, अब टैक्स नाफिज करना होगा। अर्जेंटीना पर भी इजाफी टैक्स लगाने पर गौर कर रहे हैं। चीन से अमेरिका दरामदी अशिया पर भी इजाफी चार्जेज आज से नाफिज किए जाएंगे। इकदाम से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली मंदी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, मंदी के बाद 120 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,12,099 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपए 60 पैसे में फरोख्त। पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। लाहौर बोर्ड में 5,69,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील। नकल की रोकथाम के लिए छापामार टीमें मुतहरिक। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं इम्तिहानी अमल शफाफ बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। वालिदैन, शहरी और सिविल सोसाइटी मशकूक सरगर्मियों की इत्तला दें। इम्तिहानी ड्यूटी से इनकार पर 19 असाज़ा को शोकाज नोटिस जारी। रमजान पैकेज न मिलने पर यूटिलिटी स्टोर्स खाली। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब। बुनियादी अशिया ज़रूरिया न मिलने पर ग्राहकों ने भी मुंह मोड़ लिया। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में आने वालों का कीमतों के नर्ख आम मार्केट से ज्यादा होने का शिकवा। चीनी का रेट 4 रुपए फी किलो बढ़ा दिया। मैं जैसे यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचा तो उन्हें कहा 1 रुपये की सब्सिडी हमारे पास नहीं है, उल्टा जो है 4 रुपये चीनी कल से जो है ज़्यादा महंगी हो चुकी है और कोई बिल्कुल रियायत नहीं है। बाज़ार का यूटिलिटी स्टोर के मुकाबले में बाज़ार जो है वो सस्ता जा रहा है। सिर्फ चीनी का कहा है और पहले ही रोज़े में ठीक है, कोई किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। चीनी का कहा था, चीनी तक नहीं मिली। ठीक है, बिल्कुल वो स्टॉक भी अपना वो सारा ले गया जो सेटअप खड़ा किया था। जी तीसरा दिन हो गया, चीनी अभी तो आई नहीं। वो कब मिलनी है? ईद पे मिलनी है हमें। रमज़ानुल मुबारक में बुनियादी अशिया ज़रूरिया का सस्ते दामों हुसूल अवाम का ख्वाब। नारंग मंडी में इंतजामिया ने सस्ती चीनी के स्टॉल तो लगा दिए मगर चीनी गायब। सुनो न्यूज़ ने सवाल उठाया तो इंतजामिया ने स्टॉल ही उखाड़ लिए। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत ने स्टॉल लगाने को कहा तो लगा दिए। चीनी आई तो वो भी देंगे। शहरियों ने हुकूमती रवैया गरीब आदमी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। पाकिस्तान ने अक़वामी मुत्तहिदा वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए अहम मौज़ूआत तजवीज़ कर दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पीने के साफ पानी और निकासी आब के लिए आलमी कोशिशों को तेज़ करने का अहम मौका है। इजाफी मौज़ूआत तरक्की पजीर ममालिक के लिए ख़ास तौर पर अहम हैं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अमल दरामद बुनियादी चैलेंज बना हुआ है। ओपेक प्लस ममालिक अप्रैल से खाम तेल की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक। रोजाना की बुनियाद पर पैदावार में 1,38,000 बैरल इजाफा होगा। फैसले की आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर असरात। कीमतों में कमी आने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 54 सेंट सस्ता, फी बैरल कीमत $71.08 पर आ गई। WTI क्रूड की कीमत में 36 सेंट कमी, 1 बैरल $68 तक की 1 सेंट में फरोख्त। दुबई स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। आज की फातेह टीम फाइनल का टिकट कटवाएगी। भारत को शिकस्त हुई तो 9 मार्च को फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी।